देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने मतदाताओं का आभार जताया है। वहीं चुनाव कार्य में लगे सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मियों का भी अभिनंदन किया है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का भी जवाब दिया है और आरोप पर पलटवार किया है। एक और काउंटिंग का काउंटडाउन चल रहा है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने वालों को सलाम किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं समेत 64 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने वाले सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मियों का अभिनंदन किया। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पर झूठे आरोप लगाए गए, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोप पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने दो टूक कहा है कि सबूत दे, हम सजा देंगे। कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग पर सवाल उठाने पर राजीव कुमार ने कहा कि हमने फेक न्यूज रोकी, लेकिन खुद पर होने वाले हमले नहीं रोक पाए। राजीव कुमार ने एक कविता के जरिए आरोप लगाने वालों पर पलटवार भी किया। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ, मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, गोया कोई तो बात है। हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। रविवार को इंडी गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और कई मांगे रखी थी। इस पर राजीव कुमार ने कहा है कि जो मांगे हैं उसे लेकर पहले ही दिशा निर्देश दिए गए हैं और ये पहले से होता आ रहा है। मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान लिया। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैक्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैक्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने जहां देश के मतदाताओं और मतदान कर्मियों का अभिनंदन किया, वहीं विपक्ष के आरोप का भी जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। झारखंड में 40 ऐसे लोकेशन थे जहां आज से पहले ग्रामीणों ने नक्सलियों के डर से मतदान नहीं किया था। झारखंड पुलिस ने मेहनत और सूझबूझ से इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा की। पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। कहीं से कोई भी अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई। बुलेट पर बैलेट हर तरफ भारी पड़ता नजर आया।
पिछले 4 चरण के चुनाव में झारखंड पुलिस को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। डीजीपी अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई थी जिसने चुनाव का सफल संचालन किया। खास करके पहले, दूसरे और तीसरे चरण में बड़े बड़े नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, जैसे सारंडा, बूढ़ा पहाड़, पेसरार जैसे क्षेत्र। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस हेडक्वार्टर में एक प्रेस ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने अपने साथियों को चुनाव के सफल संचालन के लिए धन्यवाद दिया। जो चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले जो जितनी भी प्री पोलिंग एक्सरसाइज होती है, उसके अंदर बहुत ही अधिक संख्या में रिकवरी, पैसे की रिकवरी कही जाए, चाहे वो ड्रग्स की रिकवरी कही जाए, या जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है वो जो पहले पास्ट में हुआ था उससे ज़्यादा हुई और अभूतपूर्व हो रही है। करीब करीब 84 करोड़ रुपए से अधिक का सीजर हुआ है, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा किया गया था। इसमें डेपुटेशन के तौर पर जो कन्वेंशनल डेपुटेशन है वो तो किया ही गया था। इसमें हेली ड्रॉपिंग वगैरह और हेलीकॉप्टर और हेलीपैड बनाने की प्रक्रिया जो थी वो इस बार और अधिक थी। प्रेस ब्रीफिंग करते हुए आईजी ऑपरेशंस एबी होमकर ने बताया कि चारों चरणों में 40 से 45 हजार पुलिस बल तैनात किए गए थे, जिसमें झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन को विशेष नक्सल प्रभावित और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया था। चुनाव के दौरान 18,000 नॉन बेलेबल वारंटी थे, जिसका तामिला किया गया। चुनाव के दौरान झारखंड पुलिस ने ऐतिहासिक रेवेन्यू रिकवरी 84 करोड़ 52 लाख के रूप में की। 2019 में ये राशि सिर्फ 6 करोड़ थी। क्षेत्रों में मतदान नहीं होता था, मतदान केंद्रों को रीलोकेट करके किसी अन्य जगहों पे शिफ्ट किया जाता था। लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस है जहां बूढ़ा पहाड़ के कई सारे बूथ्स है, उसके अलावा चैबासा के तिरिलपोसी, बिटकलसोय और अन्य कई सारे ऐसे लोकेशंस या बूथ है। गुमला की कई सारी जगहें हैं, सिमडेगा की कई सारी जगह है जहां पे पहली बार, मैं कहूँगा विगत वर्षों में पहली बार वहां पे ग्रामीणों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रहकर किया। ये एक बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट रही है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। अब मतगणना की बारी है। तमाम मतगणना केंद्रों पर पुलिस ने संवेदनशीलता के आधार पर फोर्स की तैनाती कर दी है। वही उम्मीद की जानी चाहिए कि मतगणना और उसके बाद विजय जुलूस भी शांतिपूर्ण ढंग से निकल जाएगा। कैमरामैन हेमंत के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।